काम करेंगे पूरे दाम, देश करेंगे काम करेंगे पूरे दाम, राष्ट्रभक्ति तेरा नाम, राष्ट्रभक्ति तेरा नाम। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में स्थित वामनी प्रोटीन्स लिमिटेड के श्रमिकों ने विगत 23 दिनों से भारतीय केमिकल वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कामगारों द्वारा अपने सहपरिवार धरने पर बैठने की जानकारी मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरीश शर्मा एवं शिवसेना के अध्यक्ष संदीप गिने और उनके पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर भेंट कर अपना समर्थन देने की घोषणा की। श्रमिकों के इस सहपरिवार धरना आंदोलन में श्रमिक परिवारों की स्वतःस्फूर्त भागीदारी देखी गई और वामनी प्रोटीन प्रबंधन के खिलाफ कामगार परिवारों द्वारा कड़ा विरोध जताया गया। इंडियन केमिकल वर्कर्स यूनियन की ओर से की गई घोषणा में स्पष्ट किया गया है कि अगर प्रबंधन ने उद्योग को चालू करने के लिए सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो प्रबंधन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही भारतीय केमिकल वर्कर्स द्वारा धीरे धीरे आंदोलन की तीव्रता को बढ़ाया जाएगा। आज इस परिवार विरोध प्रदर्शन में कामगारों के लगभग 300 परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। अगर मजदूरों को उनके परिवार के साथ विरोध प्रदर्शन करने की नौबत आई तो मजदूर के परिवार एवं बच्चों के साथ सड़कों पर उतरने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। अनेक कामगारों की महिलाओं ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि काम बंद होने से परिजनों की आय बंद हो जाएगी, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर होना है। कई कामगारों पर कार व मकान लोन पर लेने के समक्ष कर्ज की EMI भरने की समस्या भी उत्पन्न हुई है, जबकि यहाँ पर 1998 से कामगार पूरी मेहनत व ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब कंपनी बंद होने के करीब 300 परिवारों के समक्ष भूख के मरने की नौबत बनी हुई है। शिक्षण हे किती महत्त्वाचं आहे आणि त्याला त्याची किती महागडे आहे शिक्षण हे प्रत्येकालाच याची जाणीव आहे। त्याचप्रमाणे या कंपनी बंद पडल्यामुळे आमच्यावरच नाही तर आमच्या मुलांवर देखील याचा परिणाम होत आहे। शिक्षण जर त्यांचं बंद होईल तर त्यांच्या करिअरचं काय होईल याचा विचार कंपनीने नक्की करावा, हीच विनंती आहे। नमस्कार। भारत माता की जय। नाव सांगा काय आणि काय आंदोलन सुरू आहे, काय भावना आहे तुमच्या? मी ब्राह्मणी प्रोटीन लिमिटेड इथले वर्कर संजोग चौधरी यांची पत्नी ऋतुजा चौधरी बोलत आहे। तर काही दिवसांपासून ब्राह्मणी प्रोटीन लिमिटेडच्या मॅनेजमेंटच्या त्यांनी चुकीच्या घेतलेल्या डिसिजनमुळे आज कंपनी बंद झालेली आहे आणि त्यामुळे वर्कर्सवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। तर वर्कर्स सोबत पुरुष जो असतो तो फॅमिलीचा आधारस्तंभ असतो, त्याच्या मागे खूप जबाबदारी असतात, जसं त्यांचे आई वडील आहे, पत्नी आहे, मुलं बाळ आहे। तर कंपनीने खूप चुकीचं डिसिजन घेऊन त्या वर्करवरच नाही तर पूर्ण फॅमिलीवरच उपासमारीची वेळ आणलेली आहे। तर देव त्या मॅनेजमेंटला सद्बुद्धी देव हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आणि आमची अशी इच्छा आहे की मॅनेजमेंटने थोडासा विचार करून लवकरात लवकर ही कंपनी सुरू करावा, कारण कंपनी कुठल्याही प्रकारच्या तोट्यात नाही आहे, नेहमी कंपनी फायद्यातच राहिलेली आहे आणि वर्कर करून कंपनीला कुठलाही त्रास नाही आहे। सपोज कंपनीला कुठला वर्कर कडून त्रास असेल किंवा दुसऱ्या कोणत्या कारणाचा त्रास असेल तसं मॅनेजमेंटने सांगावं, त्याच्यावर सोल्युशन काढलं जाईल। पण कुठल्याही प्रकारचं नोटीस न देता, कंपनीच्या वर्करशी न बोलता, युनियनशी चर्चा न करता अचानकपणे मॅनेजमेंटने स्वतः पर्सनल डिसिजन घेऊन कंपनी बंद केलेली आहे आणि याचा सगळ्यांनाच त्रास सहन करावा लागत आहे। याच प्रकारे आम्ही कंपनीचा गेट सुद्धा बघितला नव्हता, पण मॅनेजमेंटच्या या चुकीच्या धोरणामुळे आज आम्हाला पूर्ण कुटुंब रस्त्यावर उतरावं लागलं आहे। बस मॅनेजमेंटला सद्बुद्धी देव आणि लवकरात लवकर कंपनी सुरू हो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। आज आंदोलन का 23वां दिन है, आप 23 दिन से लगातार यहाँ धरना आंदोलन कर रहे हैं। मैनेजमेंट की ओर से क्या रिप्लाई आया है और मदद के लिए कोई सामने आया है क्या? जी आज हमारा 23वां दिन है, सही बात है। और 23 दिन से लगातार हम प्रशासन से संपर्क में है, प्रशासन की तरफ से अच्छा सकारात्मक उसका सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से अभी भी कोई भी सकारात्मक ऐसी पहल नहीं हुई है। कुछ ना कुछ अड़ंगा डाल के वो इस मामले को थोड़ा सा लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक आचार संहिता थी, प्रशासन की तरफ से कोई कठोर निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन अभी हमको आश्वस्त किया गया कि बहुत जल्द इसके ऊपर एक आधी मुंबई में बैठक लेने की कोशिश जारी है। माननीय पालक मंत्री जी ने इस मामले में हमको बताया है। अभी आंदोलन चल रहा है, काम बंद है, कंपनी बंद हो गई है, तो घर खर्च को लेकर क्या तकलीफ हो रही है? देखिए फिलहाल तो अभी पेमेंट शुरू है, कंपनी ने डेडलाइन दी है कि 21 जुलाई तक आपको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद में कंपनी के साथ में
सभी कामगारों का संबंध खत्म हो जाएगा। 21 जुलाई के बाद में हमें चिंता ये सता रही है कि 21 जुलाई के बाद में अभी स्कूल चालू होने वाले हैं, हमें बच्चों की पढ़ाई है, बहुत से कामगारों का बैंक का लोन है, किसी का घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, ये सब चीजों की टेंशन अभी कामगारों में बढ़ती जा रही है, असंतोष बढ़ते जा रहा है। इस मामले में हम अभी बहुत परेशान हैं। क्या मांगे अभी? हमारी मांग मैनेजमेंट से कुछ नहीं है, प्रशासन से कुछ नहीं है। जैसे हमारी इंडस्ट्री पहले चालू थी वैसी इंडस्ट्री पहले से चालू होना चाहिए। ना हमारी मांग पैसों के लेकर है, ना हमारी मांग यानी और कोई है। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।